सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भेज दिया है। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट भेज दिया आरती जी ने। कहाँ भेजा आरती जी? ग्रुप में? नहीं नहीं नहीं, आपके कहाँ भेजा मुझे? अच्छा, ये देख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी दिखा देते हैं आपको। आपका रोल नंबर कितना था मैडम? सुशील भदौरिया जी है क्या? देखिए मैडम, है ही नहीं, छोड़िए। अब वो, चलिए कोई नहीं। स्क्रीन आ रही होगी आप लोगों को। तो ये हमारा सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस था, जो कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, जब हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात करेंगे और तुल्यर्थता सिद्धांत की बात करेंगे, तो वहाँ थोड़ा सा सुजोग से डिफरेंस है। इंटेस्टाइन से लेकर के एब्डोमेन से नीचे का पार्ट इतना तो सेम आता है, बाकी ये वाला पार्ट में ये सब थोड़ा नीचे नीचे हो जाएगा। ये थोड़ा ऊपर ऊपर है, उसमें थोड़ा नीचे नीचे हो जाएगा, थोड़ा आते नीचे खिसक जाएगी। और अभी आप देखिएगा, जो मैं आपको दूसरे उसमें दिखाऊंगा, दूसरे पिक्चर में। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, जो सुजोग का है वो अलग है और जो आयुर्वेद है वो थोड़ा सा अलग है। मैं दिखा देता हूँ आप लोग। ये है हमारे पास एनर्जी। स्क्रीन आ रही है आप लोगों को? देखिए, ये जी हमारा जी। आयुर्वेद कोरेस्पोंडेंस है। और लेफ्ट राइट लंग्स ये सबसे इजी बनाया गया है। ये आप सुजोग में थोड़ा कई बार कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी कंफ्यूज होने वाली कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ये सबसे इजी है। लेफ्ट और राइट में लंग्स है, बीचों बीच हार्ट है, और उससे नीचे देखिए स्टमक एरिया है। और ये क्या है? कोई बताए ये क्या है? कोई बताए आप में से? नहीं आप इसे स्क्रीन इज नॉट कमिंग। क्या है ये? स्क्रीन स्क्रीन क्लियर नहीं नहीं? दिख रहा है सर। सर नहीं नहीं, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। नहीं दिख रहा सर। नॉट कमिंग। अरे, अब वही आएगा, रुकिए। अभी आ रहा है क्या? नहीं आया सर अभी। अब आया। अब आ गया। तो ये हमारा जो है, ये क्या है ये बताइए आप लोग, ये क्या है ये कौन सा अंग है किडनी। बॉडी? पैनक्रियास। देखिए, आप लोगों से इतनी उम्मीद नहीं है। पेनक्रियास बोल रहे हैं, कोई किडनी बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। ये हमारा, देखिए, पिल्लो ऑफ स्टमक इसको बोलते हैं। पिल्लो ऑफ स्टमक, स्टमक के पीछे है। तो ये क्या है? स्प्लीन है। ये हमारा क्या है? स्प्लीन है प्लीज। जी। और ये हमारा, ये भी इधर भी स्प्लीन है। अलग अलग दो बॉडी बनाया गया, दो हाथों में। तो कंफ्यूज होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। ये हमारा हार्ट है। इसमें देखिए, पेनक्रियाज कहाँ है? पेनक्रियाज ये लीवर के आसपास है। इसमें स्पष्ट दिखाया नहीं गया है पेनक्रियाज को। ये तिकोना जो ट्रायंगल शेप में है, ये आपका क्या है? लीवर है। एक मिनट, ये ट्रायंगल शेप में आप लोग को दिख रहा होगा, ये लीवर है राइट साइड में, ये राइट साइड है, राइट हैंड है। ये हार्ट है, हार्ट का एग्जैक्ट लोकेशन दिखाया गया। ये स्प्लीन है। स्प्लीन का काम क्या होता है बॉडी में? ये ब्लड बैंक है, इमरजेंसी में ब्लड आपको प्रोवाइड करता है। जितने स्प्लीन ब्लड बैंक है बॉडी का, इमरजेंसी में। जेनेटल ऑर्गन सेम आपके जैसे आपने सुजोग में पढ़ा था, सेम इसमें भी ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे अपेंडिक्स है, और फिर ये असेंडिंग कॉलम, और फिर ये सेमी कॉलन, और ये डिसेंडिंग कॉलन।
और लास्ट में यहाँ पे एनस के पास खत्म हो रहा है, अंदर है आपका छोटी हाथ। ये हमारा कौन सा हाथ है? राइट हैंड का, राइट इंडेक्स फिंगर राइट हैंड है। और लेफ्ट स्मॉल फिंगर क्या है? ये वाला स्मॉल फिंगर क्या है? राइट हैंड का स्मॉल फिंगर क्या है? लेफ्ट हैंड है। ये राइट लेग है और ये लेफ्ट लेग है। ये नीचे गलत लिखा हुआ है, ये आपका राइट हैंड है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये आपका लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे राइट लिखा हुआ, ये मिस्टेक आपके बुक में है, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। तो ये जब आप इसकी बात करेंगे तो ये आपका इधर काट के लगा देंगे, तो ऐसे जैसे इसमें लगा हुआ है तो आपका शरीर बन जाएगा। ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स। ऐसे आप कोरस्पोंडेंस पे दबाव देकर के उपचार कर सकते हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों हाथ पैर हैं। घुटने का जोर का इलाज कहाँ करेंगे? इस जॉइंट पे करेंगे, दोनों जॉइंट पे, बीच के दोनों जोड़ पे। वजन शोल्डर है, उसका उपचार कहाँ करेंगे? यहाँ पे। और अगर बाएं हाथ में उपचार करना है, बाएं कंधे का उपचार करना है दाएं हाथ में, तो वो यहाँ पे होगा। प्राइमरी कौन सा है? राइट का राइट में, जो राइट का राइट इंडेक्स फिंगर है, ये प्राइमरी हो गया। राइट लेग राइट साइड ही है, ये प्राइमरी हो गया। ये दोनों सेकेंडरी है। किसका सेकेंडरी है? बाएं हाथ पैर, बाएं हाथ पैर का सेकेंडरी है। इसमें प्राइमरी ये दोनों है, बाएं हाथ और पैर का ये प्राइमरी है, और ये दाएं हाथ पैर का ये सेकेंडरी है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। इसी तरीके से बैक में ये दोनों आपका किडनी है। आयुर्वेद में किडनी यहाँ आता है। ये कौन सा फिंगर है? रिंग फिंगर। और ये कौन सा फिंगर है? स्मॉल फिंगर के बीचों बीच जो गड्ढा आता है, ये किडनी है। यहाँ एक राजमा लगा देते हैं, किडनी हमारी बढ़िया काम करने लगती है। अगर आपके कान में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या टेनिटस आवाज आती है, कम सुनाई देता है, या किडनी में स्टोन है, तो भी आप यहाँ पे एक राजमा लगाएंगे, ठीक हो जाएगा। एक राजमा यहाँ भी लगा सकते हैं, एक राजमा यहाँ भी लगा सकते हैं। चाहे तो आप 4 राजमा लगा सकते हैं दोनों के बीचों बीच। यहाँ पे मिडल और इंडेक्स के बीच में गड्ढा मिलेगा, वहां पे होगा ये पॉइंट, और इसमें यहाँ पे होगा। ठीक है। जैसे हमारे ओरिजिनल, देखिए आपकी एल्बो दिख रहा है, एल्बो, एल्बो जो है, एल्बो ज्वाइंट जहां आपके बॉडी पे टच करता है, बॉडी का पिछला भाग, वहीं पे आपका किडनी होता है, ओरिजिनली किडनी। तो ये एल्बो के सामने बनाया गया है इसीलिए। तो जिनको कमर में दर्द होता है ना, एल्बो साइड जहां एल्बो टच कर रहा है वही कमर में दर्द है, तो हो सकता है वो किडनी स्टोन का हो, तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। बाकी सब सेम है। ये दोनों कान आपको साइड में दिख रहे हैं, ये आपका ऑक्सीपिटल एरिया है, ये सर्वाइकल एरिया है। ये क्या है? हमारा सर्वाइकल एरिया। सर्वाइकल में एक चौड़ी मेथी की पट्टी इस तरीके से लगा करके हम लोग पूरा चौड़ा पट्टी इस पे लगा देते हैं, तुरंत आराम आ जाता है। जो लोग टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं, अगर पेन भी है तो उसको भी आप रोल करेंगे अंगूठे पे, तुरंत ठीक हो जाता है सर्वाइकल। इस तरीके से रोल करेंगे, गर्दन हल्का हो जाएगा, गर्दन दर्द ठीक हो जाएगा। हमने कई लोग को आजमाया है। अगर उससे नहीं होता, अगर पुराना है, तो उसका प्रॉपर डायग्नोस करके आप लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीचों बीच स्पाइन का है, ये सबसे नीचे कॉसिक्स एरिया है, एनस का पार्ट है, उसके ऊपर कॉसिक्स है, उसके ऊपर ये लंबर है, लंबर 2 3, उसके ऊपर यहाँ तक लंबर है, उसके बाद यहाँ तक थोरैसिक है, और उसके बाद यहाँ सर्वाइकल एरिया है जो आपने नेक में देखा, यहाँ से लेके ये तक सर्वाइकल एरिया पूरा। सर्वाइकल प्लस थोरैसिक इसमें भी आता है, कुछ अंग, कुछ पार्ट, और कुछ थोरैसिक का पार्ट यहाँ पे भी आता है। आप लोग को मेरी वॉइस तो आ रही है ना क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? भाग गया। वॉइस आ रही है आप लोगों को? अब वॉइस आ रही? बीच में कट गई थी क्या मेरी आवाज? नहीं आ रही थी ना? In progress.
Two like ball, two like ball, two like ball, two like ball. ये बच्चे बहुत अच्छे बोल रहे हैं। कौन है बच्चा भाई? माइक म्यूट करके बोलो। अभी ठंड के मौसम में धूल आ रही है। तो ये जो आपने देखा अभी तक, बैक हिस्सा देखा और किडनी का हिस्सा देखा। अगर गर्दन में दर्द होगा तो यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट। अगर आपके शोल्डर में पेन है तो आपने देखा ये दोनों हमारे हाथ होते हैं, तो यहाँ लगा देंगे। ये पिक्चर मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये आयुर्वेद के हिसाब से है। ऐसे ही हमारे पैर में भी होता है। पैर में कुछ इस तरीके से बनता है हमारा तुल्यार्थक सिद्धांत। ठीक है, पैर में लंग्स इधर की साइड बनाया गया है आयुर्वेद में। तो लंग्स का ट्रीटमेंट पैर में इधर इस हिस्से में करेंगे। कहीं पे देखना है आपको, समझने की कोशिश करना है कि आप किस कोरेस्पोंडेंस सिस्टम के थ्रू आप एक्यूप्रेशर के माध्यम से इलाज कर रहे हैं, समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपसे किसी ने पूछा, आपने यहाँ लगा दिया मटर लंग्स में, मान लीजिए राइट चेस्ट में पेन हो रहा था, आपने यहाँ मटर लगा दिया, और किसी ने पूछ दिया यहाँ चेस्ट का तो पॉइंट है नहीं, आपने कैसे लगाया, तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने तुल्यार्थक सिद्धांत के ये आयुर्वेद कोरेस्पोंडेंस के हिसाब से लगाया। क्योंकि अगर अभी आप सिंगल बॉडी देख रहे हैं, सिंगल हैंड में, यानी कि एक ही तलवे में पूरा बॉडी है। इस पिक्चर में आप यही देख पा रहे हैं। जबकि आपको दोनों हाथों में पूरा बॉडी मिलेगा। एक बॉडी का उपचार दोनों हाथ में कर सकते हैं, एक ही बॉडी, आधा पार्ट इस हाथ में आएगा, इस आधा पार्ट इस हाथ में आएगा। ज्यादातर पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, वो यही वाला देखा होगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर एक आंखें यहाँ पे आ जाती है और एक आंखें यहाँ आ जाती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि आंखों का पॉइंट यहाँ पे है। वो किस तरीके से है, जब आप दोनों हाथ को ऐसे मिला देते हैं तो दोनों थंब मिलके एक सिर बन जाता है, ये आईज बन जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरेस्पोंडेंस कैसे कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैसे कौन सा कोरेस्पोंडेंस होता है। ऐसे आप जरूरी नहीं कि आप हाथ में ही किडनी का उपचार करें, बल्कि आप पैर में भी कर सकते हैं इस जगह। ये जरूरी नहीं कि आप कमर दर्द का उपचार हाथ में ही करें, पैर में भी यहाँ पे कर सकते हैं। बैक साइड का कई बार क्या होता है कि हम लोग हाथ में ही लगाते हैं, जैसा गुरुदेव ने बता दिया वैसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे भी लगाएंगे, ज्यादा लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। आपको ये देखना है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सर। आपको ये देखना है कि हम पहुंच कहाँ से जल्दी सकते हैं। जैसे आपका ऐसे बांट दीजिए इसको, एब्डोमेन से नीचे का हिस्सा, ये एब्डोमेन से ऊपर का हिस्सा। अगर हम हाथ में ट्रीटमेंट देते हैं, इस हैंड में ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम जल्दी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम घुटने का ट्रीटमेंट हाथ में देंगे तो लेट पहुंचेंगे घुटने तक। लेकिन अगर पैर में घुटने का उपचार करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, यहाँ से नजदीक है। तो सेम इसी तरीके से आप इस पार्ट को डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं ट्रीटमेंट। बाकी दोनों जगह कर सकते हैं, दोनों जगह से रिलीफ मिलता है, लेकिन इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पार्ट पे बॉडी को डिवाइड करके दो भाग में। आगे ये हमारा बेसिक कोरेस्पोंडेंस तुल्यार्थक सिद्धांत है। जैसा आपने सुजोग में पढ़ा, ऐसे ही आप आयुर्वेद में पढ़ें। आयुर्वेद टोटली डिपेंड करता है 10 उत्पत्ति सिद्धांत पे। इस चार्ट का नाम भी 10 उत्पत्ति सिद्धांत है। हमारे पूरे जीवन में 0 से लेकर के 9 तक का नंबर काम आता है। ये 0 है और ये 9 है। इसी नंबर से लाखों करोड़ों की गणना हम लोग कर सकते हैं। तो यही अगर हम नंबर सीख गए तो हम ट्रीटमेंट सीख जाएंगे। जैसा कि राजकुमार जी हैं, राजकुमार है ना, राजकुमार बत्रा जी, मुझे याद है, मुझे लगता है कि आप पिछली क्लास में भी आप थे, शायद थे ना, जब मैंने आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पढ़ाया था, है ना। कुछ लोग होंगे पिछली क्लास के, लेकिन आपको हमने 10 उत्पत्ति सिद्धांत भी बताया था। लेकिन अब दोबारा से हमने बताया, ये कोरेस्पोंडेंस बताया है। जैसे आपको चेस्ट वगैरह, स्टमक का है, स्टमक का आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, हाथ में करना चाहते हैं, ये स्टमक का कोरेस्पोंडेंस है।
हार्ट बर्न हो रहा है, गैस एसिडिटी हो रहा है, तो ये रिंग फिंगर फोल्ड करेंगे, जहां टच करेगा यहाँ टच करेगा, ग्रीन कलर लगा देंगे, स्टमक का एरिया भी कवर हो जाता है तो वहां। तो ऐसे कई सारे ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो हम आते हैं नंबर्स पे, थोड़ा बेसिक फटाफट बात करेंगे। आपको केवल आयुर्वेद में ये 10 नंबर सीखने हैं, 0 से स्टार्ट करना है। तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। यानी तम 0, आकाश वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, फिर दिशा, फिर मन, और लास्ट में ऊपर आत्मा है। इन्हीं नंबर्स पे काम करना है। इन्हीं पूरी बॉडी को क्या करना है, ऐसे वर्टिकली डिवाइड कर देना है, ऐसे 5 हिस्से में पीछे से, 5 हिस्से में आगे से, ऐसे बीचों बीच। ये बीचों बीच डिवाइड करते हैं तो ये 0 कहलाता है। राइट साइड में 1 होता है, और फिर इधर 2 होता है, 1 4 होता है। इधर राइट साइड में 1 और 4 होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, 2 और 3 होता है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल भी आपको हम बताएंगे। तो ये 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं, तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। इसी पे ये बेस्ड है। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर इतना ही है। अगर आप फटाफट सीखना चाहते हैं तो हम फटाफट ही सिखा रहे हैं। ये आपके हाथ में ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। मैं चाहूंगा कि आप ये वाला नंबर्स याद ना करके, ऊपर वाला नंबर याद ना करके, आप पैर का याद कर लीजिए। सेम जैसे आप ये याद करेंगे ना, 2 6 7 3 9, ऐसे आप हाथ करेंगे, बैक में ऐसे रखेंगे, तो यहाँ भी आपको यही मिलेगा। हाथ में भी 2 6 7 3 9 ही मिलेगा। यानी यांग साइड हाथ पे भी लिख देना है 2 6 7 3 9, तुरंत याद हो जाएंगे फिंगर नंबर। 04851 भी आप राइट हैंड में हो जाएगा। इसको पलट दीजिए तो उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा। तो 04851 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि देख लीजिए, ये 0 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 1 नंबर है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता देना चाहूंगा। अगर आप वैसे भी याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे छोटा फिंगर कौन सा है? देखिए 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है। अंगूठा सबसे छोटा होता है सिर की तरह, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इससे बड़ा कौन है राइट हैंड में? स्मॉल फिंगर, ये 2 नंबर हो गया। इसको ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए। दूसरे ये 1 नंबर हो गया, तो ये 2 नंबर हो गया। पहला राइट अंगूठा 0 नंबर, लेफ्ट अंगूठा 9 नंबर। देख लीजिए आप, हाथ में भी लिखा हुआ है। और राइट हैंड का स्मॉल फिंगर 1 नंबर, तो राइट हैंड का स्मॉल फिंगर ही 2 नंबर, सॉरी लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर ही 2 नंबर। अब लेफ्ट हैंड में देखिए, स्मॉल फिंगर से नेक्स्ट फिंगर कौन सा बड़ा है? वो है हमारा लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ये 3 नंबर हो गया। इससे बड़ा फिंगर कौन है? राइट हैंड में है, इसी के इक्वल है, ये है 4 नंबर। ऐसे देखिए हम बता रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे, आसान। इंडेक्स फिंगर से थोड़ा बड़ा कौन सा है राइट हैंड में? देखिए रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर। ऐसे मिला के कर लेंगे तो 0 ये हो गया अंगूठा राइट हैंड का, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया लेफ्ट हैंड का, ये 4 हो गया, और ये रिंग फिंगर 5 हो गया इससे बड़ा, और इसी के बराबर है लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर, ये 6 हो गया। इससे थोड़ा बड़ा क्या है? 7 नंबर लेफ्ट मिडल फिंगर, ये 7 नंबर हो गया। अब इसके बाद तो ये मिडल फिंगर इससे बड़ा है, इसी की इक्वल है, तो ये राइट हैंड में मिडल फिंगर 8 नंबर हो गया, और लास्ट में बचा थंब, तो ये 9 नंबर हो गया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग पीछे लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, यही हाथ के पीछे लिख लीजिए तो हो जाएगा। 04851 यानी 04851, 26739 यानी 26,739। तुरंत फिंगर याद हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में 26,739, राइट हैंड में 04851। ये मीटिंग अभी 1 मिनट में कटेगी, तो आप लोग दोबारा जुड़ जाइएगा, तो आप लोग को याद हो जाएगा। और वो 10 ओरिजिन ऐसे ही याद करना है, तम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा। आसानी से याद हो जाएंगे। नाम भी कई लोगों को याद नहीं होते। फिंगर नंबर भी आप लोग को याद हो गए होंगे, अगर आपने मेरा बात मान लिए तो तुरंत याद हो जाएंगे।
एक ही दिन में। ये मीटिंग अभी कटने वाली है, तो आप लोग दोबारा जुड़िएगा।